हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एसपी लेसन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री की जो क्लास है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने वाले हैं। वो टॉपिक आज हम लेके आए हैं। इससे पीछे 4 से 5 क्लासें हमारी आई हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 से 5 पार्ट हैं। उसके बाद हम मोहम्मद बिन कासिम को हमने कवर किया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनवी को हमने कवर किया, जिसमें मोहम्मद गजनवी ने भारत पे 17 हमले किए थे। उसके बाद मोहम्मद गोरी को पढ़ा, जिसने 1193 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पराजित कर दिया था। इन सब के बाद आज हम जो आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक कौन सा रहने वाला है, वो टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। नाम से ही बड़ा मजा आ रहा है, नाम सुन के ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ गए होंगे, जैसे कौन कुतुबुद्दीन ऐबक था, कौन रजिया सुल्तान थी, किसने कुतुब मीनार बनवाया, किसने लाल किला बनवाया, किसने आगरा को बसाया, किसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में अभी इर्द गिर्द घूम रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल नए मिलेंगे, जो आज तक आपने कहीं देखे नहीं है ना सुने हैं। सिर्फ जब आप एग्जाम में जाते हो और देखने को मिलता है कि जी हाँ जी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये तो आज तक हमने किसी बुक में पढ़ा ही नहीं, ना किसी टीचर ने पढ़ाया है। तो आज इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके आएंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी आपको बताएंगे। और इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा दिल्ली सल्तनत। तो आज हम किस पे चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत पे। और दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और बात करें यहाँ पे बहुत सारे राजा भी आते हैं। जैसे स्थापना कब होती है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 में। और कब तक चलती है? ये चलती है 1526 तक। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है 1206 में। अब क्वेश्चन ये आ गया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आप सोचोगे जी ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये इसके बारे में तो हमने सुना ही नहीं। तो आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अच्छे से सुना है हमारी पिछली क्लास में। कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का सेनापति। इस दिल्ली सल्तनत पे लगभग 30-35 राजा आए हैं। और उनके साथ ही 30-35 जो राजा हुए हैं 5 वंशों से वो रिलेट करते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, इस दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश चले हैं। और सबसे पहला जो वंश था वो कौन सा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले था गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश, या इसी को क्या बोल देते हैं? मामलुक वंश। एक बार सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट में पूछा गया था कि जो रजिया सुल्तान थी वो किस वंश से संबंधित थी। वहाँ पे गुलाम वंश ऑप्शन में नहीं था, तो वहाँ पे क्या था? मामलुक वंश। तो वो किससे संबंधित थी? मामलुक वंश से वो संबंधित थी। और बात करें गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेकर 1290 तक। 1206 से 1290 किसका शासन चलता है? ये चलता है गुलाम वंश का। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा? गुलाम वंश। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये जो सल्तनत है इसको सल्तनत क्यों बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत क्यों पढ़ते हैं, दिल्ली साम्राज्य क्यों नहीं पढ़ते? सल्तनत मतलब सुल्तानों की। सल्तनत मतलब क्या? सुल्तान। जहाँ पे सुल्तानों ने शासन किया, मतलब अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी है यहाँ पे शासन करने वालों ने। इसलिए हम उन सुल्तानों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। और इस पे जो पहला वंश था वो कौन सा है? वो था जी गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की बात कर रहे, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है मामलुक वंश। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े, हम किस पे पहुँचे? हम पहुँचे जी खिलजी वंश पे। और खिलजी वंश के बारे में आपने सुन भी रखा होगा। जो खिलजी वंश के संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी।
और इसके आखिरी प्रतापी शासक थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब होती है जी? इसकी स्थापना होती है 1290 में। और कब तक चलता है? ये चलता है 1320 तक। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, 1320 का हमने टाइम पीरियड कवर किया, उसके साथ ही फिर एक वंश नया आ जाता है यहाँ पे। वो वंश कौन सा है? वो वंश है तुगलक वंश। तो आज फिर हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है 1320 से 1414 तक। कौन सा वंश चला? तुगलक वंश। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, तुगलक वंश जैसे ही 1414 में फिनिश होता है, उसके साथ ही एक नया वंश आ जाता है। और वो नया वंश कौन सा है? ये वंश है सैयद वंश। कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। तो अब हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। कब से कब तक? 1414 से लेकर 1451 तक हम किस वंश के बारे में पढ़ते हैं? हम सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सैयद वंश के बाद जो नेक्स्ट वंश आता है वो कौन सा आता है? वो आता है लोधी वंश। कौन सा वंश आता है जी? लोधी वंश। और लोधी वंश की अगर हम बात कर लें तो ये कब चलता है? 1451 में। और कब तक चलता है? 1526 में। तो अब एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत पे जितने भी वंश है उनको सीक्वेंस वाइज लगा दो। तो सीक्वेंस में बात करें, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। मेरे साथ 2-3 बार इसको रिपीट कर दो, ये माइंड में सेट हो जाएगा। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो 5 वंश यहाँ पे आए और इन्होंने टाइम पीरियड कितना निकाला? 1206 से 1526। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है? तो कौन सा है? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा? गुलाम वंश। इसके बाद पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा है? तो आखिरी वंश कौन सा है? लोधी वंश। अब देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड सिर्फ हमने थोड़े से लिख रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन देखो कितने निकल आए। एकदम से क्वेश्चनों की भरमार होने वाली है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। आज कुछ हम कवर कर लेंगे, एकदम से हम माइंड में सेट कर लेंगे कि हाँ जी आज हमें ये पढ़ना है। अब हमें पता चल गया सीक्वेंस में कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है, तो हमें जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में। हम ईजी वे से इन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे और एक एक करके हम क्या करेंगे, माइंड में इसको सेट कर लेंगे कि हाँ जी ये चीज़ है जी। इमेजिनेशन बना लेंगे कि यार इतनी ईजी। आपको लगेगा कि हिस्ट्री इतनी ईजी होती है क्या? हमें तो पता ही नहीं था। आज से पहले तो हिस्ट्री नाम से भी डर लगता था, लेकिन हिस्ट्री तो इतनी ईजी है कि हम भी पढ़ा सकते हैं। पढ़ो ऐसे कि मज़ा आ जाए, पढ़ो ऐसे कि मज़ा आ जाए। तो वहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, आखिरी वंश क्वेश्चन पूछ लिया, सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ लिया। किसी भी वंश का वो टाइम पीरियड पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वर्ष का क्या पूछ सकता है? टाइम पीरियड पूछ सकता है। इसके बाद अब जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछेगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? सैयद वंश का संस्थापक कौन है? लोधी वंश का संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं, गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? वो है जी कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक हुआ वो कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का जो पहला शासक है वही संस्थापक किसका? दिल्ली सल्तनत का। अब बात कर ले खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो खिलजी वंश का संस्थापक है जी जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। कौन है ये? जलालुद्दीन खिलजी।
ये वही जलालुद्दीन खिलजी है, बड़ा दयालु था, सबसे ज़्यादा विद्रोह इसके काल में हुए थे। बेचारे के अंदर बुढ़ापा आ चुका था, मोह माया इसने त्याग डाली थी सारे की सारी, किसी भी प्रकार का मन में कोई लालच नहीं था। लेकिन इसकी लाइफ पे भी बहुत सारे कलंक मिलेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना, सॉरी तुगलक वंश आता है। और तुगलक वंश की अगर हम बात करें स्थापना किसने की, तो इन्हीं खिलजियों का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। नाम खिज्जर खां, लेकिन किस नाम से गद्दी पे बैठा, तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या करता है, ये गद्दी पे बैठता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी ये भी, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम है जी इसका खिज्जर खां। क्या है वास्तविक नाम, खिज्जर खां। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, सैयद वंश का संस्थापक कौन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक है जी खिज्जर खां। ये वो वाला खिज्जर खां नहीं है, ये जब हम पढ़ेंगे इसमें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन है, कौन महान व्यक्ति है। उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तब आपको एक एक चीज़ के बारे में इसका पता चलेगा। तब तक आप क्या करो, एक बार के लिए उसको होल्ड पे रख लो। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। तो सॉरी, थोड़ा सा डिले होने की वजह से, कोई टेक्निकल वजह से अपनी वीडियो बीच में रुक गई थी। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हम बात किसी कर रहे थे जी, सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिज्जर खां। इसके बाद लोधी वंश का संस्थापक कौन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसका जो संस्थापक है वो है बहलोल लोधी। कौन है जी इसका इम्पोर्टेंट शासक, सॉरी संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी। यहीं पर देखो क्वेश्चन बने, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो लोधी वंश के बाद कौन आता है, इसका पुत्र सिकंदर लोधी। कौन बनता है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद इसका पुत्र बनता है कौन, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के बाद कौन, इब्राहिम लोधी। तो इस प्रकार से बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये लोधियों का काल क्रम रहता है। और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा अब आपसे, बताओ दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक है जी, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, या गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश के नाम से क्या था, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा था। इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन है, तो आखिरी शासक कौन है जी, इब्राहिम लोधी। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, इनके सबके संस्थापक पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक पूछा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों की हमें क्या बना देते हैं, लार लगा देते हैं। आज देखो हमने बोर्ड पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं।
अब पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश कौन सा है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश कौन सा है, तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे बड़ा वंश है वो है तुगलक वंश। 80 और 1494 लगभग जो इसने शासन किया था वो किया था 94 वर्ष तक। कब किया था? 94 वर्ष तक क्या किया था इन्होंने? शासन किया था। आज से मतलब 4 से 5 साल पहले एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है कि वो पूछ लिया कि ये बताओ कितने साल तक इन्होंने शासन किया, कितने साल तक इन्होंने शासन किया। अब ये लेकिन याद करना महाभारत इन्होंने कितने साल, लेकिन अपने को अगर ये याद है, गुलाम वंश का टाइम पीरियड याद है, तो हम बड़े इजी से निकाल लेंगे कि ये किसने शासन कितने वर्ष किया। इसने शासन 84 वर्ष किया जी। फिर खिलजी वंश का हमें पता है 1290 से 1320 शासन चला है, तो मात्र 30 वर्ष ही तो इन्होंने शासन किया है, इस चीज का हमें पता तो है। ऐसे ही हमें इन सब का पता है, निकाल लेंगे। जब टाइम पीरियड का हमें पता है तो निकालने में दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, तो 1414 से 1451 में से जैसे ही हम 1451 घटाएंगे, घटा सकते हैं 51 में से 14, तो कितना टाइम पीरियड बचता है हमें देख लीजिए, फटाफट से घटा लीजिए आप लोग भी। 36 और 1 37 वर्ष, तो कितना बनता है जी? ये बनता है 37 वर्ष। तो 37 वर्ष तक इन्होंने शासन कर लिया। अब 1451 से 1526, 50 ये साल और 25 ये लगभग 75 वर्ष। क्या है? लगभग 75 वर्ष शासन किसने किया? लोधी वंश ने। देखो जी, मैं अब आपको एक बता देता हूँ, मेरा मैथ है देखो कमजोर, मैथ मेरा बहुत कमजोर है, डेटे मुझे बहुत याद है लेकिन मैथ बहुत कमजोर है, तो घटने बढ़ने में थोड़ी सी गलती रह गई हो तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। देख, सबसे बड़ा वंश कौन सा है देख लीजिए, हमने सभी का टाइम पीरियड निकाल लिया, तो सबसे बड़ा वंश कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा बना? तुगलक वंश। और सबसे छोटा वंश कौन सा है? सबसे छोटा वंश कौन सा है? ये है खिलजी वंश। तो ये हमारी दिल्ली सल्तनत थी, छोटी सी दिल्ली सल्तनत है, बस 1206 से 1526 तक शासन इनका चलता है। लगभग 320 साल तक क्या किया? 320 साल के शासन काल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनने वाले हैं। 320 वर्ष के कार्यक्रम के अंदर लगभग 30 से 35 यहाँ पे राजा आएंगे और 5 क्या आते हैं यहाँ पे? वंश आते हैं। 5 क्या आएंगे? वंश आएंगे। सबसे पहला गुलाम वंश, आखिरी लोधी वंश, पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, युद्ध स्थल पे मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन है? वो है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी क्या था? युद्ध स्थल पे ये मारा गया था, बेचारा युद्ध स्थल पे ही क्या हो गया था? अल्लाह को प्यारा हो गया था। कब? जब इसका युद्ध होता है, एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ? 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किसके बीच होता है जी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कब? 21 अप्रैल 1526। और इस युद्ध स्थल पे मारा जाता है कौन? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के साथ ही दिल्ली सल्तनत फिनिश हो जाती है और भारत पे स्टार्ट हो जाता है मुगलों का साम्राज्य, मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। तो आज का हमारा सेशन यही रहने वाला था। हमने आज यहाँ से, अगर तुम ध्यान से इसको एक बार रिपीट कर दोगे वीडियो को, तो आप देखोगे कि यहाँ से कम भी हमने 50 क्वेश्चन आज कवर कर लिए। और वो क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट किए हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे तो नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से आपको जो बताए हैं
सारे के सारे क्वेश्चन कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन आपको बताएं। और इसके साथ मैं आपको एक और बता देता हूं, अब हम बहुत ही जल्द यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर हम क्वेश्चनों की भी एक सीरीज लेके आए हैं जो पिछले 10 ईयर में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लेके आ रहे हैं। एक नेक्स्ट क्लास फिर से आने वाली है बस कुछ ही टाइम पे, जिसमें क्या होगी, क्वेश्चनों की सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के हमारा सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। राम राम, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम आपसे